वो तोतों को एक मुसलसल एक प्रैक्टिस कराई है कि क्या कहा वो तोतों ने, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। ये लगातार 2 महीने तक उन्हें सिखाते रहे। कौन? बीरबल। जब बादशाह अकबर के महल में बीरबल 2 महीने बाद आए, तब बीरबल से बादशाह अकबर ने पूछा कि आपको जो मैंने कार्य दिया था क्या आपने उसे पूरा किया? तो बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जी हाँ, जो मजदूर और राजगीर ये महल बनाने के काम में जो लगने वाले थे वो मुझे मिल गए हैं, चाहे तो आप उनसे मिल सकते हैं। अब ये बात जो है, जो दरबारी थे उन्हें और बादशाह अकबर को हैरान कर गई। क्यों? क्योंकि हवा में महल बनाना है और उसके लिए जो मजदूर है वो भी मिल गए और राजगीर भी मिल गए। ऐसा कैसा है? ये तो असंभव है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन फिर भी क्या है, उन्होंने कहा बादशाह अकबर ने कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलाइए। फिर एक बीरबल जो है उन्हें एक कमरे के पास लेकर गए और कमरे के पास जाने के बाद बादशाह अकबर ने कहा कि वो जो राजगीर और मजदूर है वो कहाँ है? तो बीरबल ने एक सिपाही को, एक सैनिक को कहा कि वो जो कमरा है उसका दरवाजा खोले। जब वो दरवाजा खोला उसमें क्या थे? तोते थे। तोते जो है बीरबल ने पहले ही वहां पर रख रखे थे। फिर देखिए, जैसे ही वो बीरबल ने सैनिक को कहा दरवाजा खोलने के लिए, तो सैनिक ने जैसे ही दरवाजा खोला, जो तोते थे वो पूरे जो कमरे के अंदर इधर उधर उड़ने लगे और वो क्या कहने लगे? चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। हमने यहाँ तक देखा है। अब इसके आगे का जो है वो आप हम रीड करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे की कहानी जो है वो बताएंगे। देखिए, अब ये जो हवा में महल, इस चैप्टर का आखिरी का गद्यांश हम देखने जा रहे हैं। मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद आपको उसका मतलब बताऊंगा। तोतों को इस तरह बोलते देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली और महल में वापस आ गए। वे कुछ समझ नहीं पाए। बादशाह बोले, बीरबल, ये सब क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये आकाश में महल बनाने जा रहे हैं। जब सामान इकट्ठा हो जाएगा तब ये निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगे तथा अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। उनसे फिर कुछ बोलते नहीं बना। बच्चों, अभी जो हमने गद्यांश का पठन किया है उसके अंदर आए हुए नए शब्द और मुहावरे देखते हैं। निर्माण कार्य यानी बनाने का काम, प्रारंभ यानी शुरू, और मुहावरा, आपको बच्चों पता है मुहावरा यानी क्या है? विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जो वाक्यांश इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, दांतों तले उंगली दबाना, यानी क्या? हैरान रह जाना। अब यहाँ पर देखिए, हमारे इस पाठ के अंदर ये मुहावरा किस तरह इस्तेमाल किया गया है कि तोतों को इस तरह बोलते देखकर सभी ने क्या किया है? दांतों तले उंगली दबाई। आप भी इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं अपने शब्दों में। देखिए, बीरबल ने जब वो सैनिक को दरवाजा उस कमरे का खोलने लगा, तो वो जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो तोते इधर उधर उड़ने लगे और वो कहने लगे, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। तो सब ये सुनकर क्या है? हैरान हो गए। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये क्या है? ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं? तो बीरबल ने कहा, अपनी यहाँ चतुराई, अपनी बुद्धिमानी का यहाँ पर एक उन्होंने सबूत दिया है। और उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है? ये महल, हवा में महल बनाने जा रहे हैं। और जब हवा में महल बनाने का जो सामान है वो तैयार हो जाएगा, वो आ जाएगा, ये क्या करेंगे? उस महल बनाने के कार्य को प्रारंभ कर देंगे, उसको निर्माण करने की शुरुआत कर देंगे। अब ये बात सुनकर बादशाह अकबर क्या है? मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और उनको ये समझ में आ गया कि ये जो महल बनाने का जो कार्य है ये हो सकता है क्या? नहीं, असंभव है ये। लेकिन जैसा उन्होंने उनके साथ मजाक किया था बीरबल के साथ कि उनकी बुद्धिमानी का एक
जो छोटा सा नमूना है वो दरबारियों को दिखाना चाहते थे, वो उन्हें दिखा दिया है। और ये सब सुनने के बाद वो जो दरबारी थे उनके सिर जो है शर्म से झुक गए और इस प्रकार अपनी होशियारी बुद्धिमानी से बीरबल ने एक बड़ी समस्या को इतने आसानी से पार कर दिया। देखिए बच्चों, अब ये जो आपको दिए गए नए शब्द और मुहावरे ये आपका क्लास वर्क है। धन्यवाद।